साथियों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक SIP फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट की क्यों आवश्यकता है और रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में पूरे पैन इंडिया में एक रिसर्च की गई और उसमें जो डेटा निकल के आया वो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा निराश करते हैं। किस तरीके से कि पहला प्रश्न था कि जो लोगों से पूछा गया कि क्या रिटायरमेंट आप जानते हैं, तो दोस्तों जो रिज़ल्ट आया है वो ये था कि 1001 लोगों में से एक व्यक्ति निकल के आया जिसे ये पता है कि रिटायरमेंट होता क्या है और रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें और रिटायरमेंट की हम आवश्यकता क्यों है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग रिटायरमेंट की बात ही नहीं करते हैं, ना उसके विषय में सोचते हैं, ना उसके यहाँ प्लानिंग करते हैं। जबकि हमारे यहाँ एक प्राचीन व्यवस्था थी जिसमें कई आश्रम में भारतीय व्यवस्था को प्राचीन व्यवस्था में देखेंगे तो आश्रम पद्धति में बदला गया था। बाल्यावस्था थी जिसमें ब्रह्मचर्य कहते थे, ब्रह्मचारी रहता था और उसमें शिक्षा का और अपना जितने भी उसकी विद्या संबंधित आवश्यकताएं थी वो पूरी की जाती थी, संस्कार उसी में शामिल होते थे। दूसरा पॉइंट आता था कि ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ, और गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को जो अपने दायित्व होते थे उनका निर्वाह करने के लिए अपना जीवन जीता था। और इसके बाद में आता था वानप्रस्थ और फिर आता था सन्यास। तो हर एक आश्रम की एक अवधि थी और उस अवधि में मनुष्य अपने कर्तव्य पूरा करता था। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भारत के चाहे युवा हों, चाहे वो प्राचीन लोग हों या ग्रामीण अंचल के लोग हों, रिटायरमेंट की ना तो वो बात करना चाहते हैं, ना रिटायरमेंट के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं और ना स्वयं की रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। जबकि पश्चिमी देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें अगर आप देखोगे तो आज के युवा किस लेवल तक रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण देके मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कई युवा इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, बहुत पैसे की सेविंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके पश्चात बहुत शीघ्र ही 35 से 40 साल के बीच में अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब दोस्तों आता है कि रिटायरमेंट होता क्या है। रिटायरमेंट होता है कि वो समय जिसमें हम अपने खुद के लिए जीना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जब तक आप एक प्लानिंग के तहत कार्य नहीं करेंगे तब तक रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी नहीं हो पाएगी। हम लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन भविष्य की हमें रणनीति और प्लानिंग अवश्य बनानी चाहिए। और ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि चिंतन करना ठीक नहीं है, लेकिन उचित चिंतन करना भी अनिवार्य है। और उचित क्या है? उचित ये है कि हमारी प्लानिंग क्या है। हमें रिटायरमेंट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो महंगाई की दर है, जिस हिसाब से महंगाई की एक स्पीड बनी हुई है, वो हमें भविष्य में कहाँ लेके जाएगी। और जो आज के खर्चे हैं वो भविष्य में जब आपका शरीर थक जाएगा, जब आप अर्निंग करने के योग्य नहीं रहेंगे, तो उस समय का हमें दिमाग में एक न एक खाका खींचना चाहिए। और वो कैसे आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी, उसके लिए जब आप अभी से प्लानिंग शीघ्र शुरुआत कर दोगे तो जाके आपकी एक व्यवस्था तैयार हो पाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले तो आवश्यक है कि हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि एक एज के पश्चात शरीर आपका थकने लगता है, आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि पहले तो ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर था, अब क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं गुना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर है।
और एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सैलरी कम नहीं है, गवर्नमेंट से भी कई गुना ज़्यादा सैलरियाँ हैं, लेकिन वहाँ के प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आज अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो वर्तमान में जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जिए वर्तमान में, आप अपना, आपकी मेहनत है और आप मेहनत का अपने आनंद लीजिए, लेकिन भविष्य में एक ना एक दिन जाके आपको भी रिटायरमेंट लेना होगा। और उस रिटायरमेंट की अगर आपने पहले से प्लानिंग करके नहीं रखी है तो निश्चित रूप से में एक जो उदाहरण आज सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों की प्राइवेट सेक्टर में हैं और जिन लोगों ने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की थी, आज उन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हो क्या रहा है कि जो महंगाई है, तो जो उनके बच्चे हैं उनको एक तरह से देखा जाए तो उनके अपने खर्चे भी स्वयं बहुत हैं। हम खाली उन्हीं को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि एक तरफा हम उनके दोष मढ़ दें कि आपको ध्यान रखना चाहिए, निश्चित रूप से रखना चाहिए, ये सामाजिक कर्तव्य है, ये हर तरीके का मॉरल वैल्यूज़ हैं कि माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि जो लोग अभी से अपनी प्लानिंग करके चलें, क्योंकि यदि प्लानिंग नहीं होगी तो आगे चल के निश्चित रूप से बहुत बड़ी कठिनाई होगी। तो प्लानिंग का सबसे सरल तरीका क्या है कि हम एक अपना कॉर्पस बनाएं, एक फ़ंड बनाएं कि जो हमारे रिटायरमेंट में हमको मंथली अर्निंग दे सके। वो रिटायरमेंट प्लानिंग आप जो फ़ंड है वो दो तरीके से आप बना सकते हो। पहला तरीका है कि आप एसआईपी कर लें। यदि आपको एसआईपी टूल अच्छा नहीं लगता है या आपको ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, आपको एसआईपी पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। आप एक नियमित व्यवस्था बना लें कि हम बैंक में जाके 1000, 2000, 10,000 की एक एफडी कर लेंगे। तो एफडी में रिटर्न कम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए एक कोष तैयार हो जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग कर सकते हो, आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनका आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक आपका बड़ा सा कोष तैयार हो जाएगा। और जब बड़ा सा कोष तैयार हो जाए तब आप ये निश्चिंत हो जाइए कि हमारा जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और क्योंकि जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो आप, जैसे पॉन्जी कंपनियां हैं या क्रिप्टो करेंसी है या दूसरे बहुत सारे तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बाज़ार में आते रहते हैं, लोग लाते रहते हैं, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन वो निश्चित रूप से आपको भविष्य की कैपिटल को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपको कैपिटल की आवश्यकता होगी उस दिन आपके पास में ये सारे फंड उपलब्ध नहीं होंगे। तो पहले तो हमें नंबर 1 एक मानसिक रूप से आपको तैयार करना चाहिए कि हम ये रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें धन का एक प्रबंध करना चाहिए। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग केवल धन ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं और अचानक से समय बीतते देर नहीं लगती है और एक दिन अचानक से रिटायरमेंट का समय आ जाता है और लोग रिटायर होकर घर पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास अगर पहले से प्लानिंग नहीं है, पहले से दिमाग में कोई उसका फ्लो चार्ट नहीं है, कोई आपने सिस्टम सोच के नहीं रखा है, तो एकदम आप दूसरे दिन से कहीं भी किसी कार्य में संलग्न नहीं हो पाएंगे। तो पहले से आप प्लानिंग करके रखिए, क्योंकि असली जो कार्य होते हैं, वो लोग जो अपना आज का जो दौर है, इतनी आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति अपने शौक़, अपनी ख्वाहिशें उस रिटायरमेंट के लिए टालता रहता है कि भई ये रिटायरमेंट हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगी तो हम अपने घूमने का कार्य करेंगे, बागवानी का कार्य करेंगे, या एग्रीकल्चर का काम करेंगे, या सामाजिक कार्य करेंगे, या हम राजनीति में हिस्सा लेंगे, तो लेकिन रिटायरमेंट के बाद हम राजनीति में भाग लेंगे। तो लेकिन अचानक से जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो तो ना तो आप सामाजिक कार्य कर सकते हो, ना आप राजनीति कर सकते हो, ना आप अन्य कोई व्यवसाय कर सकते हो, अगर आपके मन में मानसिक रूप से कोई तैयारी नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन लोगों ने इस तरह की पेंडिंग करते रहे कि भाई रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे, कहते तो रहे लेकिन उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग के लिए जो अगर आपके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए थोड़ा छोटा मोटा बजट भी बनाते चलते हैं, और जब बजट होगा तभी कार्य आपका प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो काम है वो हम अपना एसेट एलोकेशन करें, यानी एक बजट बनाएं, एक प्लानिंग करें, या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठें, उसके साथ बैठ के अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें।
जब आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू होगी तो अगर आप बहुत अर्ली एज पे अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग प्रारंभ कर देते हैं तो बहुत जल्दी बहुत छोटे अमाउंट की बचत भी आपको एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा कॉर्पस बना के दे देगी। और ये जितना आप डिले करते जाओगे तो एक निश्चित अवधि के पश्चात में अमाउंट की भी बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी कमी आती है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं कि हम रिटायरमेंट के लिए ये कॉर्पस बनाया, लेकिन वो होता क्या है कि जब उसमें अमाउंट एक तैयार होने लगता है तो हम उस अमाउंट को किसी दूसरे कार्य में, बच्चों की एजुकेशन में या बच्चों की शादी में या किसी प्रॉपर्टी खरीदने में या कभी कार खरीदने में उसमें यूज़ कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें बाद में और कर जमा कर लेंगे, बाद के लिए हो, तो वो चीज़ छूट जाती है। हालांकि वो कार्य में काम तो आ जाता है पैसा, लेकिन वो जो फ्यूचर की प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, भले हमें छोटा अमाउंट रखना है और जिसके लिए हमने उसको एलोकेट किया या पार्क किया है उसी में उपयोग में लाएं। तो अच्छा तो ये रहेगा कि पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग इनिशियल से ही रखें कि बच्चों के एजुकेशन के लिए हमें ये करना है या बच्चों के घर के लिए ये करना है, उनकी शादी या मैरिज के लिए ये करना है या प्लाट खरीदने के लिए। तो अब अलग अलग कॉर्पस जब बनाएंगे तो दूसरे कॉर्पस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। होता है अधिकांशतः यही है कि हम लोगों की आमदनी कम है या जो मिडिल क्लास है उसके सामने जो प्लानिंग, अन्य महंगाई तो एक परेशानी है ही, लेकिन जो प्लानिंग है वो भी कहीं न कहीं कमी रहती है। तो जो लोग रिटायरमेंट के बारे में सुनना नहीं चाहते, रिटायरमेंट की बात नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें एक सजेशन दूंगा कि वो लोग, आमिर खान का एक कार्यक्रम आता था सत्यमेव जयते, वो यूट्यूब पे उपलब्ध है। उसमें वो लोग देखें कि बुज़ुर्गों की या जो हमारे पेरेंट्स हैं, अर्थ के अभाव में उनकी क्या क्या स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति सामने ना आए, परेशानियां ऐसी उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करके चलें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आप हम लोगों के साथ जुड़े। ग्रीन इंडिया वन आपका आभार प्रकट करता है, बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा सभी दर्शकों से ये आग्रह रहेगा कि रिटायरमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण एक इवेंट है, उसके लिए धन का एलोकेशन अवश्य करें और उसके लिए पहले से ही ये प्लानिंग अवश्य करें कि हम रिटायरमेंट के बाद में क्या क्या करेंगे, और उसका अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के उस पर अपने एक्शंस या कार्य शुरू जब कर देंगे तभी आप रिटायरमेंट के समय पे फुल फ्लैश उस पर कार्य कर पाएंगे। अन्यथा एक समय पश्चात शरीर आपका थक जाता है और वो आपको कार्य करने के लिए आगे बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से आलस्य रहता है और फिर धीरे धीरे हम निराशा के भाव में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ छोटी मोटी बीमारियों की वजह से हम उन्हीं में उलझे रहते हैं और हमारा जीवन केवल डॉक्टर और घर, टीवी, मोबाइल इन्हीं का होके रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार।